हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म का जो मेन उद्देश्य है वो केवल एग्जाम के लिए शिक्षा देना नहीं है। हम शिक्षा देते हैं ताकि आपको आपके जीवन का महत्व बता सके, आपको आपका जीवन बनाना सिखा सकें, आपको जीवन यापन नहीं जिंदगी जीना सिखा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज का वीडियो उन सभी नीट एस्पिरेंट के लिए रहने वाला है जो नीट एस्पिरेंट थोड़े से स्ट्रेस में है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सभी को पता है कि एनटीए ने नीट 2025 का रिजल्ट 14 जून 2025 को जारी कर दिया था। समथिंग 1 बजे आपका रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट में राजस्थान का एक बच्चा महेश, जिसने टॉप किया है, और मैंने जब मेडिकल कॉलेज की वीडियो बनाई थी और उस मेडिकल कॉलेज में मैंने कहा भी था कि नीट और आईआईटी में हमेशा रहता है कि राजस्थान के बच्चे टॉप करते हैं या ज्यादा सिलेक्शन भी राजस्थान के बच्चों का होता है। और मैं उसकी एक लाइन कही भी थी कि राजस्थानी आ गए ओए, मारवाड़ी आ गए ओए। तो सच में सही साबित हुआ है। जो हमने कहा उस बात पर राजस्थान के बच्चों ने हमें सिरमौर कर दिया। अब रिजल्ट आया, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन बच्चों के घर में, उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारी में सब जगह खुशी का माहौल है। सब लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर धन्यवाद दे रहे हैं। उन सभी बच्चों को वासुदेव एजुकेशन की तरफ से भी हार्दिक बधाई। लेकिन सब लोग उन्हीं स्टूडेंट की ओर ध्यान दे रहे हैं जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब उन स्टूडेंट का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो पिछले 3 साल से या 4 साल से या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, भूल गए अपने परिवार को, भूल गए अपने रिश्तेदारों को, भूल गए मां बाप को, और किसी कोचिंग संस्थान में रहकर, उसके हॉस्टल में रहकर या किसी पीजी में रहकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उसी के लिए हमने टाइटल बनाया है कि नीट 2025 सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब क्या करें। सिलेक्शन नहीं हुआ है हमारा, और सिलेक्शन नहीं होने की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पिछले 2 दिन से रूम से भी बाहर नहीं निकले होंगे। इस प्रकार का उन्होंने स्ट्रेस ले लिया है, इस प्रकार की उनको चिंता हो गई है, इस प्रकार का उनको तनाव हो गया है। तो हम उन स्टूडेंट की बात करेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि सिलेक्शन वालों के साथ सब खड़े हैं। जो अपनी मंजिल अचीव कर चुका है उसके साथ सब खड़े हैं। जिनका नहीं हुआ है उनको दिलासा कौन दे? क्या पता कल को वो इस स्ट्रेस में आकर गलत कदम उठा ले। और आपने कभी एक रिपोर्ट पढ़ी भी होगी
कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं नीट और आईआईटी एस्पिरेंट को लेकर। तो मैं बात करूंगा उन सभी स्टूडेंट की जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट की बात करूंगा, जिन फैक्ट्स के द्वारा वो अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात खुद को यह समझाना है कि जब 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था तो 23 लाख बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जितनी सीट है लगभग 1,18,000, उतने ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आप अकेले नहीं इस दुनिया में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले, आपसे ज्यादा समय से तैयारी कर रहे छात्र भी फेल हुए हैं। यह बात खुद को समझानी है। दूसरी जो बात रहेगी वो आपको कंपैरिजन नहीं करना है बिल्कुल भी, कि मेरा दोस्त है उसका हो गया है, या मेरे रूम में मेरे साथ रहता था उसका हो गया है, या मेरे क्लास में एक लड़का ऐसा था या एक लड़की ऐसी थी जो कम पढ़ता था, उसकी रैंक वहां ज्यादा आती थी, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। इस चीज को लेकर आपको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि यह चीज आपको ज्यादा तनाव में डाल देगी। तो यह बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तीसरी बात, खुद को 10 से 15 दिन के लिए रिलैक्स देना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। कुछ नहीं करना इन 10-15 दिनों में, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, डोपामाइन को कंट्रोल करना है। चौथी बात अगर मैं बात करूं तो फिर से एक सवाल पूछना है खुद से, और मैं हर लेक्चर में यह बात कहता हूं कि पूछ एक सवाल तू खुद से कि तुझे जीवन में क्या करना है। मिट्टी में मिल जाना है या उसी मिट्टी को तिलक बनाना है? तो एक सवाल फिर से आपको खुद से पूछना है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या मुझे किसी दूसरे करियर ऑप्शन की ओर जाना चाहिए। यह सवाल खुद से पूछना है। और जब यह सवाल पूछ लो आप खुद से और आपके दिमाग में आए कि मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे फिर से नीट की ओर जाना है, तो फिर फोकस करना है उन गलतियों पर जो आपने लास्ट ईयर की है, जिस वजह से आपका नीट 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। उन बातों को, उन कमियों को आप एक पेपर में लिखिए और चिपका दीजिए उस जगह जिस जगह आप पढ़ते हैं कि मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन इन गलतियों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इन गलतियों पर मुझे काम करना है। और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको गलतियां पता होती हैं, क्योंकि खुद की गलती पता होना इस दुनिया की सबसे बड़ी बात होती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी गहराई है खुद की गलती पता होना। तो उनको चिपका दीजिए आप। साथ के साथ आपको खाना टाइम से खाना है, आपको सोना टाइम से है, आप अगर वॉक पे जाते हैं तो वो भी टाइम टू टाइम जाना है। इन सब चीजों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक फैक्ट के अकॉर्डिंग ये आपको रिलैक्स देती है, ये आपको रिलैक्स फील करवाती है, ये आपकी बॉडी को तनाव फ्री करवाती है, ये आपकी बॉडी को चिंता से मुक्त करती है। और एक लास्ट सवाल फिर खुद से करना है और खुद को समझाना है कि मैं अभी हार नहीं मानूंगा। मैं टूटा हूं लेकिन टूटने के लिए नहीं, फिर से बनने के लिए। मैं टूटा हूं लेकिन टूटने के लिए नहीं, फिर से बनने के लिए। मैं आज गहराइयों में उतरा हूं, डूबने के लिए नहीं, तरने के लिए। और आज मैं इस चिंता से अगर मुक्त हुआ
तो मैं वापस लौटूंगा डॉक्टर बनने के लिए। आज मेरी स्थिति थोड़ी डाउन है, मानता हूं, लेकिन मैं फिर से वापस आऊंगा स्थिति से उभरने के लिए। मैं लाऊंगा एक सफेद कोट, मैं लाऊंगा एक सफेद कोट मेरी मां के लिए, मेरे बाबा के लिए। रखूंगा गले में एक स्टेथोस्कोप गरीबों के उपचार के लिए। मैं लड़ूंगा खुद से, अब खुद के लिए। मैं आऊंगा फिर लौटकर नीट 2026 के लिए। यह सवाल अपने जहन में बिठा लेना और एक बार सर को याद कर लेना और एक बार वासुदेव को याद कर लेना, क्योंकि वासुदेव के घर देर है, अंधेर नहीं है। लोग यूं ही पागल नहीं है उसके पीछे, लोग यूं ही श्याम के दीवाने नहीं है। कुछ विशेष बात है उसमें, कुछ विशेष बात है उसके एहसास में। तो जब भी तनाव आए एक बार वासुदेव को याद करो। अरे जो इतने बड़े महाभारत को सुलझा सकता है, तो आपका जीवन तो क्या है? आपका जीवन कुछ नहीं है। आपका और मेरा जीवन कुछ नहीं है उसके सामने। हम सिर्फ उसके सामने एक तुच्छ प्राणी हैं। तो वासुदेव को याद रखकर और फिर से अपनी तैयारियों में जुट जाना है। जिस दिन भी आपको लगे कि 10 से 15 दिन बाद कि हां अब मैं रिलैक्स हूं, हां अब मुझे कमियां पता लग गई हैं, हां मैं अब खुद को समझा चुका हूं, हां मैं टूटा हूं पर दोबारा बनने के लिए, ये सब बातें अगर एनालिसिस हो जाएं तो फिर से लग जाना वासुदेव का नाम लेकर नीट 2026 की तैयारी के लिए और जुड़ जाना वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ, जहां हम टाइम टू टाइम आपको नीट की, जिंदगी की, शिक्षा की अपडेट देते रहेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक शिक्षक नहीं हूं, केवल मैं आपका मार्गदर्शक हूं। मैं भी एक विद्यार्थी हूं आपकी तरह, मैं भी सीखता हूं रोज आपको सिखाने के लिए। और वो कहते नहीं है कि मां रोज उठती है हमें उठाने के लिए, मां रोज काम करती है घर चलाने के लिए। पापा हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खुद के सपनों को पूरा करने के लिए। उनको क्या चाहिए हमसे? उनको कुछ नहीं चाहिए। और जब आप थोड़ा तनाव में हैं, तो मैं हमेशा एक बात स्टूडेंट को कहता हूं कि जब भी आप तनाव में रहें तो अपने मां बाप के साथ एक बार बैठें। सच में उनसे ज्यादा भरोसा, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, उनसे ज्यादा सपोर्ट आपको दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो बैठो उनको साथ। 10 से 15 दिन दे दीजिए अपने माता पिता को, 10 से 15 दिन दे दीजिए अपने परिवार को, और वो परिवार आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आप नीट 2025 में जो हार गए थे उस हार को आसानी से भुला देंगे और बढ़ चलेंगे एक नए कदम की ओर, बढ़ चलेंगे एक नई दिशा की ओर, बढ़ चलेंगे एक नए टारगेट की ओर, बढ़ चलेंगे नीट 2026 की ओर।